हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है, बेसिक फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी भ्रूणीय परिवर्तन के मौलिक लक्षण या भ्रूणीय परिवर्तन के सामान्य लक्षण। यानी जो आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, भ्रूणीय परिवर्तन है, उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी स्टेज उसमें आती हैं, उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। जो आपका भ्रूणीय परिवर्तन है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, उसमें जो पहली स्टेज है या जो प्रावस्था है वो है गैमेटोजेनेसिस, यानी युग्मक जनन। यानी जो युग्मक हैं, गैमेट्स हैं, उनका जनन यानी उनका निर्माण किस प्रकार होता है। यानी भ्रूणोद्भव का आरंभ युग्मक जनन से होता है। यानी जो आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलप एम्ब्रियोलॉजी है, या एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट है, या भ्रूणोद्भव है, उसका जो प्रारंभ है या उसकी जो शुरुआत है वो गैमेटोजेनेसिस से होती है। तो गैमेटोजेनेसिस है वो दो प्रकार का होता है। यानी गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन दो प्रकार का होगा। युग्मक जनन दो प्रकार का होगा तो आपके जो गैमेट्स हैं वो दो प्रकार के होंगे। यानी एक मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट्स। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक, तो दो प्रकार के युग्मक होंगे। तो जो आपका युग्मक जनन है, जो गैमेटोजेनेसिस है, वो भी आपका दो प्रकार का होगा। तो एक होगा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्राणु जनन। दूसरा आपका होगा ओजेनेसिस, यानी अंडे जनन। तो सबसे पहले आपसे वो एक नंबर में पूछ सकता है कि गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन क्या है। तो हम बोलेंगे जनत, यानी गोनाड्स में द्विगुणित यानी डिप्लॉयड प्रिमिटिव जर्म सेल्स यानी आदि जनन सेल से हैप्लॉयड गैमेट्स का निर्माण यानी अगुणित युग्मक का निर्माण है, वो गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन किसे कहते हैं कि गोनाड्स में यानी जनदों में या जनद में डिप्लॉयड यानी द्विगुणित डिप्लॉयड प्रिमिटिव जर्म सेल्स यानी द्विगुणित आदि जनन कोशिका से द्विगुणित आदि जनन कोशिका से हैप्लॉयड गैमेट्स का जो निर्माण होता है उसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी गोनाड्स में द्विगुणित आदि जनन सेल से अगुणित युग्मक का निर्माण है वो गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। और जो आपका गैमेटोजेनेसिस है वह दो प्रकार का होता है। यानी पहला होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्राणु जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। यानी जो स्पर्मेटोजेनेसिस है या जो शुक्राणु जनन है, इसमें टेस्टिस की यानी जो आपकी टेस्टिस है यानी जो वृषण है उसकी शुक्र जननालिकाओं यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो प्रिमिटिव जर्म सेल्स हैं आदि आदि जनन कोशिका हैं, उनके द्वारा स्पर्म का निर्माण वो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। यानी शुक्राणु जनन एक नंबर में पूछेगा शुक्राणु जनन क्या है, तो टेस्टिस में यानी वृषण में जो आपकी शुक्र जनन नलिकाएं हैं, शुक्रजनक नलिकाएं हैं, यानी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उससे उससे उसमें जो आपकी प्रिमिटिव जर्म सेल्स हैं, यानी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसमें जो प्रिमिटिव जर्म सेल्स है आदि आदि जनन कोशिका है, उससे स्पर्म या शुक्राणु का जो निर्माण है वो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। यानी टेस्टिस जो टेस्टिस है वृषण की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, उनमें जो आपकी प्रिमिटिव जर्म सेल्स होती है आदि आदि जनन कोशिका होती है, उससे जो स्पर्म का निर्माण होता है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और जो शुक्राणु का निर्माण होता है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहते हैं। साधारण भाषा में आप बोलोगे तो जो आपका वृषण है या जो आपका टेस्टिस है उसमें जो प्रिमिटिव जर्म सेल्स हैं यानी जो आदि जनन कोशिका है उससे शुक्राणु का निर्माण आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है।
अगला है आपका ओजेनेसिस यानी अंडजनन या अंडाणु जनन। ओजेनेसिस अंड जनन या अंडाणु जनन। इस क्रिया में जो आपकी ओवरीज है यानी जो आपका अंडाशय है उसकी जो प्रिमिटिव जर्म सेल्स है यानी आदि जनन कोशिकाएं हैं उससे ओवम या अंडाणुओं का जो निर्माण है उसे हम अंड जनन कहते हैं। तो ओजेनेसिस यानी अंड जनन यानी ओवरीज या अंडाशय की जो आदि जनन कोशिका हैं प्रिमिटिव जर्म सेल्स है उससे ओवम या अंडा या अंडाणुओं का जो निर्माण है वो ओजेनेसिस यानी अंड जनन कहलाता है। तो ओजेनेसिस क्रिया है वो फीमेल में होगी और स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया है वो मेल में होगी। आगे आपका है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन यानी यह एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट है उसकी द्वितीय परिघटना है या गैमेटो स्पर्मेटोज जो आपकी गैमेटोजेनेसिस है यानी युग्मक जनन है उसके बाद में युग्मकों का जब निर्माण हो जाएगा उसके बाद में आपकी जो अगली स्टेप होगी या जो परिघटना होगी या स्टेज होगी वो आपका होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। तो नंबर एक आता है कि फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं यानी निषेचन किसे कहते हैं। तो इसमें नर व मादा युग्मकों के प्राक केंद्रकों यानी प्रोन्यूक्लियस का फ्यूजन यानी संलयन होता है और इस संलयन को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी नर व मादा युग्मक है उनके जो प्रोन्यूक्लियस हैं या जो प्रो केंद्रक हैं उनका फ्यूजन हो जाना, संलयन हो जाना, मिल जाना, ये आपका वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यानी यह एक प्रकार से नर व मादा जो युग्मक हैं उनका मिलन है या नर व मादा युग्मक के जो जो प्रोन्यूक्लियस हैं या जो प्राक केंद्रक हैं उनका मिलन है या संलयन है या फ्यूजन है। बोलेंगे नर व मादा युग्मकों के जो प्रोन्यूक्लियस हैं का फ्यूजन या संलयन होता है, इस संलयन को ही हम फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के फलस्वरूप डिप्लॉयड जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। जब फर्टिलाइजेशन होगा उसके फलस्वरूप हमें डिप्लॉयड यानी द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। डिप्लॉयड जाइगोट या द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो आपका ओवम है अंडाणु है द्वारा लाए गए मात्रक अंडाणु, आपको पता है कि अंडाणु यानी माता में बनेगा यानी फीमेल में बनेगा यानी अंडाणुओं द्वारा यानी अंडे द्वारा लाए गए मात्रक तथा स्पर्म द्वारा लाए गए पैतृक यानी जो स्पर्म है वो मेल में बनेगा यानी पिता में बनेगा यानी स्पर्म द्वारा यानी शुक्राणु द्वारा लाए गए क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों का एकीकरण हो जाता है तथा गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या है पुनः हो जाती है। यानी फर्टिलाइजेशन के द्वारा यानी निषेचन के द्वारा जो निषेचन की जो क्रिया है उसमें या जो निषेचन की जो क्रिया है उसके द्वारा ओवम यानी अंडाणु द्वारा लाए गए मात्रक यानी अंडा बनेगा माता में तो अंडाणु द्वारा लाए गए मात्रक तथा स्पर्म द्वारा लाए गए स्पर्म बनेगा मेल में, मेल यानी पिता यानी स्पर्म द्वारा लाए गए पैतृक है जो क्रोमोसोम्स है उनका एकीकरण हो जाता है, एकीकृत हो जाते हैं यानी इकट्ठे हो जाते हैं या मिल जाते हैं तथा जो गुणसूत्रों की जो डिप्लॉयड संख्या है जो दुगुणित जो संख्या है वो पुनः हो जाती है। तो क्रोमोसोम्स की द्विगुणित संख्या का पुनः हो जाना डिप्लोसिस या द्विसूत्रण कहलाता है। आपसे एक नंबर में पूछा जाएगा कि डिप्लोसिस या द्विसूत्रण क्या है, कि डिप्लोसिस या द्विसूत्रण क्या है। तो क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या का पुनः हो जाना है वो डिप्लोसिस कहलाता है। यानी क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या का पुनः हो जाना डिप्लोसिस कहलाता है और ये फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है। जो नेक्स्ट आपकी जो स्टेज है वो है क्लीवेज यानी विदलन। यह भ्रूणोद्भव की तृतीय अवस्था है यानी जो आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है या भ्रूण का जो विकास होता है डेवलप हो रहा है उसकी ये थर्ड स्टेज है या बोल सकते हैं कि जो आपकी फर्टिलाइजेशन था निषेचन है उसके आगे वाली ये स्टेज है। तो इसमें जाइगोट में होने वाले सतत सूत्रीय विभाजन यानी जो जाइगोट है
जो युग्मनज है उसमें होने वाले सतत सूत्रीय विभाजन, जिसके कारण कि एक कोश के जाइगोट है वो बहुकोष्ठीय जटिल रचना में परिवर्तित हो जाता है। यानी पूछेगा कि विदलन क्लीवेज क्या है, तो जाइगोट में यानी युग्मनज में होने वाले सतत सूत्रीय विभाजन, यानी जो आपका जाइगोट है उसमें सतत सूत्रीय विभाजन होते हैं, जिसके कारण जो आपका जो एक कोशिकीय जाइगोट था, यानी जो जाइगोट था वो शुरू में एक कोशिकीय था, वो बहुकोशिकीय जटिल रचना में परिवर्तित हो जाता है। यानी एक कोशिकीय जो जाइगोट है वो बहुकोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जाइगोट है वो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है, इसे हम विदलन कहते हैं। यानी जो जाइगोट है आपका यानी युग्मनज है में होने वाले सतत सूत्रीय विभाजन, यानी बहुत सारे सतत सूत्री लगातार विभाजन होंगे, डिवीजन होंगे, जिसके कारण एक कोश के जाइगोट है यानी जो यूनिसेलुलर आपका युग्मनज है वो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यानी बहुकोशिकीय जटिल रचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम विदलन कहते हैं। क्लीवेज यानी विदलन के फलस्वरूप निर्मित जो सेल्स हैं वो ब्लास्टोमियर या कोरक खंड कहलाती हैं। एक नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि जो ब्लास्टोमियर या जो कोरक खंड हैं वो क्या हैं, या ब्लास्टोमियर या कोरक खंड किसे कहते हैं, तो क्लीवेज के फलस्वरूप यानी विदलन के फलस्वरूप निर्मित सेल्स, यानी विदलन के फलस्वरूप जो सेल्स का निर्माण होता है, जो सेल्स निर्मित होती हैं उनको हम ब्लास्टोमियर या कोरक खंड कहते हैं। यानी क्लीवेज के फलस्वरूप जो निर्मित सेल्स हैं उनको हम ब्लास्टोमियर या कोरक खंड कहते हैं, तथा ये सेल्स ही, ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं या जो कोरक खंड हैं, ये सेल्स ही भावी मल्टी सेलुलर संतति प्राणी के शारीरिक अंगों के निर्माण के लिए वस्तु खंडों यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में प्रयुक्त होती हैं। यानी जो आपके ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं, यानी जो आपके कोरक खंड बन रहे हैं, ये ही जो भावी मल्टी सेलुलर संतति है, यानी भविष्य में जो आपकी संतति है यानी बहुकोशिकीय संतति या जो प्राणी है उसके शारीरिक अंगों के निर्माण के लिए, यानी जितने भी जो जंतु है उसके शरीर के अंगों के निर्माण के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं यानी वस्तु खंडों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। या हम बोल सकते हैं कि ये सेल्स हैं वो ही जो मल्टी सेलुलर संतति या प्राणी है उसके सभी अंगों का निर्माण है वो ब्लास्टोमियर्स के द्वारा होता है। यानी ये सेल्स ही भावी मल्टी सेलुलर संतति प्राणी के शारीरिक अंगों के निर्माण के लिए वस्तु खंडों यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्लीवेज के द्वारा निर्मित जो ब्लास्टोमियर्स के समूह हैं वो मोरुला या तूतक कहते हैं। तो नंबर एक क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि मोरुला या तूतक क्या है, तो क्लीवेज यानी विदलन द्वारा निर्मित ब्लास्टोमियर्स हैं, कोरक खंड हैं, उनके समूह को ही मोरुला या तूतक कहते हैं। एक नंबर में आपसे पूछेगा मोरुला या जो आपका तूतक है वो क्या है, हाँ बोलोगे क्लीवेज यानी विदलन के द्वारा जो ब्लास्टोमियर्स यानी जो कोरक खंड निर्मित होते हैं उनका जो समूह है या इकट्ठे हो जाते हैं, समूह हो जाते हैं, उनको ही हम मोरुला या तूतक कहते हैं। तथा यह डेवलपमेंट की ठोस अवस्था है, यह है जो मोरुला है यह आपकी जो डेवलपमेंट है उसकी ठोस अवस्था है। मोरुला के ब्लास्टोमियर शीघ्र ही द्रव से भरी एक गुहा की ओर या ऊपर की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं तथा इस गुहा को ब्लास्टोसील कहते हैं। यानी ब्लास्टोसील किसे कहते हैं, यानी मोरुला के जो आपकी ठोस संरचना है, मोरुला के जो आपके ब्लास्टोमियर्स हैं, मोरुला के जो कोरक खंड हैं, शीघ्र ही जो मोरुला है शीघ्र ही उसके जो ब्लास्टोमियर हैं द्रव से भरी एक गुहा के चारों ओर, यानी द्रव से भरी लिक्विड से भरी एक गुहा होती है, कैविटी होती है, उसके चारों ओर या उस कैविटी के ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं तथा इस गुहा को हम ब्लास्टोसील कहते हैं। यानी जो मोरुला है, जो आपकी तूतक है, वो जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं उनका समूह है या कोरक खंडों का जो समूह है वो उसमें जो ब्लास्टोमियर हैं आपके जो कोरक खंड हैं वो शीघ्र ही द्रव से भरी यानी एक लिक्विड या द्रव है उससे भरी एक गुहा के चारों ओर या
ऊपर की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं तथा अब इस गुहा को हम ब्लास्टोसील कहते हैं। यानी जो ब्लास्टोमियर है, कोरक खंड हैं, वो एक स्तरीय या बहुस्तरीय स्तर के रूप में व्यवस्थित रहते हैं तथा इस स्तर को ब्लास्टोडर्म कहते हैं और डेवलपमेंट की यह स्टेज है वो ब्लास्टूला कहलाती है। यानी ब्लास्टोडर्म तथा ब्लास्टूला क्या है? यानी जो ब्लास्टोमियर है, यानी जो आपका ब्लास्टोमियर वो जो आपके कोरक खंड हैं ब्लास्टोमियर हैं, वो एक स्तर में या यानी यूनि लेयर या मल्टी लेयर स्तर के रूप में व्यवस्थित रहते हैं तथा जो जो स्तर हैं इनको हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं तथा डेवलपमेंट की यह जो स्टेज है वो ब्लास्टोला कहलाती है। यानी ब्लास्टोमियर एक स्तरीय या बहुस्तरीय स्तर के रूप में व्यवस्थित होती हैं। आपके ब्लास्टोडर्म हैं, जो आपके ब्लास्टोडर्म हैं वो एक स्तरीय या बहुस्तरीय एक स्तरीय या बहुस्तरीय स्तर में व्यवस्थित रहते हैं तथा इन ये स्तर हैं उनको हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं। यानी जो आपके ब्लास्टोमियर है, कोरक खंड हैं, वो एक स्तर में एक एक स्तर में या बहुस्तरीय स्तर के रूप में व्यवस्थित होंगे। यानी एक लेयर में होंगे या एक से अधिक लेयर के रूप में व्यवस्थित होंगे। तो इस स्तर को हम जो ये स्तर हैं इनको हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं तथा जो डेवलपमेंट की ये जो अवस्था है वो ब्लास्टूला कहलाती है। कई प्राणियों का ब्लास्टूला ठोस होता है जिसमें गुहा का अभाव होता है। यानी वो बहुत से प्राणी ऐसे होते हैं, एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें जो आपकी ब्लास्टूला है वो ठोस अवस्था में होती है, यानी बिल्कुल ठोस होती है तथा उनमें किसी प्रकार की कोई कैविटी या गुहा नहीं पाई जाती है, अभाव होता है। जाइगोट के ब्लास्टूला में रूपांतरण है वो ब्लास्टुलेशन कहते हैं या कोरक भवन कहते हैं। यानी ब्लास्टुलेशन या आपका जो कोरक भवन है या जो आपका ब्लास्टुलेशन है वो क्या है? यानी जाइगोट के यानी जो युग्मनज है उसके ब्लास्टूला में रूपांतरण को हम ब्लास्टुलेशन या कोरक भवन कहते हैं। और जो आपकी इस जो डेवलपमेंट की है जो अगली अवस्था है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन यानी गैस्ट्रूला भवन। इस स्टेज को हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रूला भवन। यानी डेवलपमेंट की इस अवस्था में ब्लूस्ट जो ब्लास्टूला बना था, ब्लास्टूला की सेल्स में विस्तारण गतियाँ होती हैं। यानी डेवलपमेंट यानी परिवर्धन की इस स्टेज में या प्रवस्था में जो ब्लास्टूला की सेल्स में विस्तारण गतियाँ होती हैं, जो विस्तारण गतियाँ होती हैं उनको हम फॉर्मेटिव मूवमेंट यानी निर्माणकारी गतियाँ या संरचना विकास गति यानी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट भी कहते हैं। यानी डेवलपमेंट यानी परिवर्तन की इस अवस्था में जो ब्लास्टूला है उसकी सेल्स में विस्तारण गतियाँ होती हैं। जो ये विस्तारण गतियाँ होती हैं इन्हें हम फॉर्मेटिंग यानी निर्माणकारी गतियाँ तथा संरचना विकास गतियाँ यानी मॉर्फोजेनिक मूवमेंट भी कहते हैं। इन गतियों के परिणाम स्वरूप ब्लास्टूला 2 या 3 प्राइमरी जर्म लेयर के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी इन गतियों के कारण यानी फॉर्मेटिंग मूवमेंट या जो आपकी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है यानी निर्माणकारी गतियाँ या संरचना विकास गतियों के कारण जो आपके ब्लास्टोमियर हैं, जो आपके कोरक खंड हैं, वो 2 या 3 प्राइमरी जन्म स्तर के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। 2 या 3 प्राइमरी जर्म लेयर के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। डेवलपमेंट की इस स्टेज को हम गैस्ट्रूला कहते हैं तथा इसमें भ्रूणीय परतें हैं उन्हें एक्टोडर्म, मीजोडर्म तथा एंडोडर्म के रूप में पाई जाती हैं तथा डेवलपमेंट की यह जो अवस्था है इसे हम गैस्ट्रूला कहते हैं तथा इसमें जो भ्रूणीय परतें हैं वो एक्टोडर्म, बीजोडर्म तथा एंडोडर्म के रूप में पाई जाती हैं। गैस्ट्रूला में एक नई आद्यांत्र गुहा पाई जाती है आर्चेंट्रोम, यानी जो एंडोडर्म द्वारा आश्रित होती है। यानी जो आपका गैस्ट्रूला है उसमें एक नई गुहा आद्यांत्र गुहा पाई जाती है आर्चेंट्रोम, जो कि एंडोडर्म आपकी लेयर है अंदर वाली उसके द्वारा आश्रित होती है। यह जो कैविटी है, ये गुहा है, वो ब्लास्टोपोर नामक छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। यानी जो आपकी आद्यांत्र गुहा है
वो ब्लास्टोपोर नामक छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। यानी जो आपकी आभ्यंतर गुहा है वो ब्लास्टोपोर नामक छिद्र है, उसके द्वारा ये बाहर खुलती है। नेक्स्ट जो आपकी आद्यांत्र गुहा है, वो आद्यांत्र गुहा है, उसके द्वारा आपकी एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण होता है। यानी आहार नाल है, उसका निर्माण आपके आद्यांत्र गुहा के द्वारा होता है। यानी आद्यांत्र गुहा के द्वारा आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है यानी आहार नाल है, उसका निर्माण होता है। तथा जो प्रोटोस्टोमिया हैं उनमें ब्लास्टोपोर द्वारा मुख का निर्माण होता है या मुख में परिवर्तित होता है, इसे हम प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। यानी ऐसे जंतु जिनमें ऐसे जंतु जिनमें जो आपकी जो ब्लास्टोपोर है, यानी जो आपकी आर्चेंट्रॉन की गुहा थी, ब्लास्टोपोर जो आपकी आद्यांत्र गुहा थी, वो आद्यांत्र गुहा आपकी ब्लास्टोपोर नामक छिद्र के द्वारा बाहर खुल रही थी। तो ऐसे जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर है, उसके द्वारा मुख का निर्माण होता है, उन्हें हम प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। इसके विपरीत ऐसे जंतु जिनमें जो आपका ब्लास्टोपोर है, उसके द्वारा गुदा का निर्माण या एनस का निर्माण होता है, उन्हें हम ड्यूटरोस्टोमिया कहते हैं। एक नंबर में आपसे बहुत बार पूछा गया है कि ब्लास्टोपोर क्या है और जो प्रोटोस्टोमिया क्या है, तथा जो आपका ड्यूटरोस्टोमिया है वो क्या है। यानी ब्लास्टोपोर है वो आपकी आद्यांत्र गुहा है, उसका मुख है या छेद है। यानी जो आपकी आद्यांत्र गुहा है वो ब्लास्टोपोर के द्वारा छिद्र के द्वारा बाहर है। तो वो पूछेगा आपसे प्रोटोस्टोमिया का क्या है, यानी ऐसे जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर के द्वारा मुख का निर्माण होता है, उन्हें प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। तथा ऐसे जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर के द्वारा एनस या गुदा का निर्माण होता है, उन्हें हम ड्यूटरोस्टोमिया कहते हैं। मुख का निर्माण होगा ब्लास्टोपोर से प्रोटोस्टोमिया, गुदा का निर्माण होगा उन्हें ड्यूटरोस्टोमिया। तथा गैस्ट्रुलेशन के दौरान कोशिका विभाजन सेल डिवीजन की दर वो कम हो जाती है। जो आपकी गैस्ट्रुलेशन स्टेज है उसमें जो आपका सेल डिवीजन है यानी कोशिका विभाजन है, उसकी दर कम हो जाती है। तथा आरएनए का निर्माण यानी ट्रांसक्रिप्शन आरंभ हो जाता है। आरएनए का निर्माण है यानी ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो जाती है। अतः गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया एक प्रकार से केमिकल डिफरेंटेशन यानी रासायनिक विभेदन की क्रिया है। अतः जो आपकी गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया है वो एक प्रकार से केमिकल डिफरेंटेशन यानी रासायनिक विभेदन की क्रिया है। यानी जो आपका गैस्ट्रुलेशन है वो एक प्रकार से रासायनिक विभेदन की क्रिया है। तो ये आपके भ्रूणीय परिवर्तन की जो मौलिक लक्षण हैं उसकी कुछ स्टेज हैं, उनके बारे में मैंने बताया, और जो आगे की स्टेज हैं उनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बच्चों, इस कोरोना महामारी के दौर में सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। ओके, धन्यवाद।